Hello students, today we are going to start 10th chapter of your English textbook Wait a While Crocodile. आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हम क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, आप सभी ने मंकी और क्रोकोडाइल वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी. किस तरह से मंकी, चतुर मंकी क्रोकोडाइल को मूर्ख बनाकर अपनी लाइफ को सेव करता है ना. सुनिए ना सभी ने. चलिए, तो अब हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं. ओके, crocodiles are truly ancient creature. They have been living on earth millions of years. crocodiles बहुत पुराने एनिमल से, बहुत सालों से वो पृथ्वी पर रह रहे हैं. These reptiles also lives remarkably long lives, reaching the age of 80 years. आप जानते हैं कि वो 80 ईयर्स से इस अर्थ पर सरवाइव कर रहे हैं. द क्रोकोडाइल फैमिली इज फेयरली लार्ज वन विथ मेनी डिफरेंट स्पेशीज. ऑफ दीज ओनली 3 स्पेशीज आर फाउंड इन इंडिया. जिस तरह से बर्ड्स, डॉग, कैट, इन सब की अलग अलग तरह की प्रजाति होती है, उसी तरह से क्रोकोडाइल्स की भी एक बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के क्रोकोडाइल्स होते हैं. ठीक है, आपको नहीं पता होगा, आप जैसे जब भी देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये क्रोकोडाइल है, बट वो क्रोकोडाइल में भी कौन सा क्रोकोडाइल है. ठीक है, मगर है, सैल्टी है या घड़ियाल है. ठीक है, तो अब ये 3 टाइप्स के क्रोकोडाइल अब हम हमारे लेसन में पढ़ेंगे. ओके, The mugger or marsh crocodile is the most common crocodile found in India. मगर जो क्रोकोडाइल है वो मोस्ट कॉमनली मतलब सामान्यतः क्रोकोडाइल इंडिया में पाए जाने वाला क्रोकोडाइल है. ठीक है, मगर आर मीडियम टू लार्ज क्रोकोडाइल, ये मध्यम से बड़े, बहुत बड़े साइज के भी, निम्न नॉर्मल साइज से बहुत बड़े साइज के भी पाए जाते हैं. इनकी जो लेंथ होती है रीचिंग 4 to 5 मीटर्स इन लेंथ, और इनकी लेंथ कहाँ तक होती है 4 से लेकर 5 मीटर तक. दे आर स्टॉकी एंड दे हैव बॉडीज स्नाउट ऑफ ऑल क्रोकोडाइल्स. ये क्या होते हैं, ये इनकी जो स्नाउट है, मतलब ये देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं आप, ये इनका मुंह आगे की तरफ निकला रहता है तो इसे बोलते हैं स्नाउट, और इनकी आईज बहुत छोटी छोटी सी रहती है. ओके, मगर्स आर फ्रेंडली एंड दे लुक लाइक दे आर ऑलवेज स्माइलिंग. मगर्स जो रहते हैं वो फ्रेंडली रहते हैं और हमेशा लगता है जैसे वो क्या करते हैं, स्माइल कर रहे हैं. ओके, दे कैन लिव इन एनी फ्रेश वाटर हैबिटेट, और किसी भी फ्रेश पानी में वो रह सकते हैं. नेक्स्ट इज सैल्टी. द सैल्टी और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड. ये जो क्रोकोडाइल है ये लार्जेस्ट रेप्टाइल है, मतलब साइज में सबसे बड़े हैं पूरे वर्ल्ड में. इट कैन ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 7 मीटर एंड वेट अप टू 1500 किलोग्राम्स. इनकी जो लेंथ होती है वो 7 मीटर तक होती है और इनका वेट 1500 किलोग्राम होता है. दिस क्रोकोडाइल कैन लिव इन वेरी सॉल्टी वाटर एंड इन फ्रेश वाटर टू. ये सॉल्टी वाटर में तो रहते हैं, साथ में फ्रेश वाटर में भी रह सकते, सॉल्टी और फ्रेश वाटर में ही रह सकते. सैल्टीज आर कंसिडर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल क्रोकोडाइल एंड द मोस्ट डेंजरस टू. सैल्टीज जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. सभी क्रोकोडाइल्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और साथ में ये डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि दे गार्ड द एरिया दैट दे लिव इन एंड यूजली डू नॉट लेट अदर टू यूज इट. और ये जहाँ पे रहते हैं उस एरिया को गार्ड करते, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अदर को, किसी अदर एनिमल को उस फील्ड में एंट्री नहीं देते, नहीं आने देते हैं. ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं उस एरिया को. सैल्टीज आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार के आइलैंड में पाए जाते हैं. घड़ियाल हैव लॉन्ग स्लिम जॉज, बल्गिंग आईज एंड शाइनी ग्रीनिश येलो बॉडी. जो नेक्स्ट टाइप के जो क्रोकोडाइल है उसे उनका नाम है घड़ियाल. ये क्या होते हैं, ये स्लिम
लॉन्ग स्लिम जॉब्स, बल्गिंग आईज होती है उनकी, इनकी आईज जो होती है वो बल्गिंग होती है, और उनकी जो बॉडी होती है ग्रीन एंड येलोइश होती है। द घड़ियाल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द घारा और पॉट शेप स्ट्रक्चर ऑन इट्स स्नाउट। इनकी जो स्नाउट रहती है, इस स्नाउट जो की वजह से और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, घड़ियाल। द स्नाउट ऑफ घड़ियाल चेंज शेप थ्रू आउट इट्स लाइफ, बिकमिंग लॉन्गर एंड स्लिमर एज इट ग्रो ओल्डर। ये जो घड़ियाल होते हैं ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनकी एज होती जाती है, तो ये स्नाउट क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है और स्लिम पतली होती जाती है। घड़ियाल आर वेरी रेयर एंड आर फाउंड इन ओनली इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल एंड बांग्लादेश में ही पाए जाते हैं। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में ही घड़ियाल पाए जाते हैं। दे नीड स्पेशल हैबिटेट, और इनकी जो इन्हें स्पेशल एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। दे कैन लिव इन ओनली बिग क्लीन फ्रेश वाटर रिवर्स विथ मेनी सैंडबैग्स। ये जो घड़ियाल जो होते हैं ये क्लीन फ्रेश वाटर, बड़ा जो क्लीन रिवर रहती है, बड़ी बड़ी नदियाँ जो रहती है उसके फ्रेश पानी में ही रहते हैं, जहाँ पर उन्हें सैंडबैग मतलब बहुत सारा जो सैंडबैग्स में सैंडी एरिया इन द मिडिल ऑफ द रिवर और सी। ठीक है, जो समुद्र और नदी का जो बीच का एरिया रहता है वहां पर ये रहते हैं। घड़ियाल इट्स ओनली फिश। घड़ियाल क्या खाते हैं, सिर्फ फिश खाते हैं। दे कैन ग्रो अप टू 5 और 6 मीटर। ये इनकी लेंथ क्या होती है, 5 से लेकर 6 मीटर तक होती है। ऑल क्रोकोडाइल कोल्ड बॉल्डेड एंड गेट अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। जो क्रोकोडाइल रहते हैं उनकी बॉडी कोल्ड ब्लोडेड रहती है, ठीक है, मतलब हैविंग बॉडी टेम्परेचर दैट चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर और वाटर अराउंड इट। कोल्ड ब्लोडेड मतलब उनकी जो बॉडी रहती है वो एयर और वाटर, यदि ठंडा होगा तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, और यदि एयर और वाटर गर्म होगा तो उनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो उसके एयर और वाटर के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। देयरफॉर बास्किंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, इसलिए उनके लिए सन एनर्जी बहुत आवश्यक होती है, उन्हें सन से ही एनर्जी मिलती है, स्पेशली इन विंटर। विंटर में उनको सन रेज बहुत जरूरी होती है। बट समटाइम्स देयर स्किन गेट्स सो हॉट इन समर that they spend a large part of their day entirely in cool water। बट समर के दिनों में उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए वो अपने दिन का आधे से ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं, पानी में ही बिताते हैं। क्रोकोडाइल में अपेयर स्लो एंड लेजी बट दे आर एक्चुअली क्वाइट फास्ट। क्रोकोडाइल क्या होते हैं, लेजी दिखाई देते हैं, स्लो चलने वाले दिखाई देते हैं, बट वो बहुत तेज चलते हैं, ठीक है। Crocodile are best in water. They move secretly below the surface without creating a ripple। ठीक है, क्रोकोडाइल क्या होते हैं, वो बहुत उन्हें पानी में ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो पानी में बहुत धीरे, मतलब अगर पानी साफ नहीं है तो उसके अंदर अगर आप क्रोकोडाइल होगा तो आप अगर वो जा रहा होगा तो आप पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो इतनी क्वाइटली और इतनी जल्दी मूव करते हैं कि हम ऊपर से देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अंदर कोई क्रोकोडाइल है। ऑल क्रोकोडाइल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, हियरिंग एंड साइट। जब सभी क्रोकोडाइल की सूंघने की जो क्षमता और देखने की जो है कैपेसिटी बहुत तेज होती है, बहुत अच्छे से बहुत तेज सुन सोख और देख सकते हैं। दे कैन स्पेल एंड स्मेल अ डेड एनिमल फ्रॉम एज फार एज 500 मीटर्स अवे। वो जहाँ पर भी है उससे 500 मीटर्स दूरी पर भी यदि कोई डेड एनिमल होगा तो वो पहचान सकते हैं कि वहाँ पर वो है। दे ऑल्सो कैन सी वेल इन द नाइट, और वो रात में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब उनका फूड क्या होता है, ठीक है, तो क्रोकोडाइल इट बर्ड्स। क्रोकोडाइल क्या खाते हैं, बर्ड्स, लिजार्ड, फ्रॉग, स्नैक, जैकल्स एंड वाइल्ड पिग्स, बट देयर फेवरेट फूड इज फिश। क्रोकोडाइल बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, बट उनको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, फिश। फीमेल क्रोकोडाइल डिग होल इन द सैंड और मेक माउंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। फीमेल क्रोकोडाइल क्या करती है, सैंड में डिग करती है, खड्डा करती है, और फिर उसके बाद वहां पर
अंडे देती है। दे ले 40 to 60 एग्स इन दिस वार्म नेस्ट एंड गार्ड देम। जो क्रोकोडाइल, फीमेल क्रोकोडाइल होती है, फीमेल क्रोकोडाइल्स dig holes in the sand or make mounds of leaves and twigs. फीमेल क्रोकोडाइल क्या करती है, सैंड में गड्ढा खोदती है और फिर क्या करती है, वहाँ पर लीव्स और ट्विग्सों की पत्तियाँ वगैरह डाल के एक तरह से नेस्ट जैसा बनाती है। दे ले 40 to 60 eggs in this warm nest and guard them. फीमेल क्रोकोडाइल क्या करती है, जो उसने नेस्ट जैसा बनाया है, उस घोंसले में, सैंड के अंदर जो घोंसला बनाया है उसमें 40 से 60 एग्स वो देती है और उस नेस्ट को वो वार्म रखने की कोशिश करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, अदर एनिमल से प्रोटेक्ट करती है। क्रोकोडाइल्स एग्स कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 55 to 110 days टू हैच्ड। जो क्रोकोडाइल्स के जो एग हैं उसमें से क्रोकोडाइल्स बेबी को निकलने के लिए कितना टाइम लगता है, 55 to 110 days लगते हैं। आफ्टर विच द मदर जेंटली कैरीज द बेबीज 1 by 1 टू द वाटर। और जब वो बेबी निकल जाते हैं एक में से, तो मदर 1 by 1 धीरे धीरे उनको बड़े ही जेंटली यानी प्यार से उनको कहाँ ले जाती है, पानी में ले जाती है। द मदर स्टेज विद द बेबीज फॉर अ वीक एंड आफ्टर दैट द फैमिली सेपरेटेड। और मदर उनके साथ 1 वीक तक तो रहती है पानी में, वो लोग साथ में रहते हैं और फिर उसके बाद वो लोग, उनकी जो फैमिली हो जाती है सेपरेट हो जाती है। ठीक है, मतलब अब वो लोग साथ में नहीं रहते, बच्चे अलग अपना घूमने लग जाते हैं, अपने लिए खुद शिकार करते हैं और खुद का फूड खुद अरेंज करते हैं और फिर मदर अलग चले जाती है। ठीक है, some people also kill crocodiles out of fears and use their body parts in medicine and tag to things like shoes and handbags. कुछ लोग तो डर के मारे, फियर से क्रोकोडाइल को मार देते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, क्रोकोडाइल का शिकार मतलब जानबूझ के उन्हें मारते हैं और फिर उनकी जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स से मेडिसिन्स और या फिर शूज या फिर हैंडबैग्स उनसे बनाते हैं। क्रोकोडाइल्स आर इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फूड चेन। क्रोकोडाइल हमारी जो फूड चेन है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी मस्ट डू एवरीथिंग वी कैन टू सी दैट दिस क्रिएचर लिव फॉर मेनी मिलियंस मोर। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, जो हमसे कर बन सकता है हमें उनकी उस तरह से मदद करना चाहिए ताकि वो कई सालों तक इस पृथ्वी पर रह सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्रोकोडाइल्स के टाइप्स और उनके बारे में वो क्या खाते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लर्न करिए। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। बाय।